इतिहास में कुछ ही हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने यीशु नासरी जैसी अरबों लोगों की कल्पना और भक्ति को मोहित किया है। उनके रोजवन, शिक्षाओं और बलिदान ने ह्यूमन सभ्यता पर एक अमिट मार्क छोड़ी है, जिसने कला, साहित्य, संगीत और दुनिया भर में अनगिनत रोजवन को आकार दिया है। सबसे विनम्र गांवों से लेकर ग्रैंथम गिरजाघरों तक उनका नाम प्रार्थना में फुसफुसाया जाता है, स्तुति गीतों में उनका आह्वान किया जाता है और ह्यूमन इतिहास के ताने बाने पर उकेरा जाता है। ये निबंध यीशु के रोजवन और समय में तल्लीन करता है, उनके एग्जिस्टेंस के ऐतिहासिक संदर्भ, सुसमाफुरों में वर्णित प्रमुख इवेंटों और आज भी दुनिया पर उनके गहन इम्पैक्ट की पड़ताल करता है। हम उनके रोजवन के इर्द गिर्द के ऐतिहासिक साक्ष्यों, उनकी शिक्षाओं के मुख्य सिद्धांतों और उनके सिग्निफिकेंस पर प्रमुख वर्ल्ड धर्मों द्वारा रखे गए विभिन्न लेंस कोणों की जांच करेंगे। समय के माध्यम से एक यात्रा पर हमारे साथ आए, ताकि यीशु मसीह के गूढ़ रोजवन और स्थायी विरासत को उजागर किया जा सके। नासरत के यीशु की ऐतिहासिक वास्तविकता को उजागर करना एक ऐसा कार्य है जिसने सदियों से विद्वानों और धर्म स्क्रिप्चरियों को मोहित किया है। उनके रोजवन के प्राथमिक स्रोत नए नियम के 4 सुसमाचार हैं: मत्ती, मरकुस, लूका और जॉन। ये ग्रंथ, जबकि जेसूसियों द्वारा पवित्र शास्त्र के फॉर्म में पूजनीय है, आधुनिक अर्थों में रोजवनी संबंधी वृत्तांत नहीं है, बल्कि वे विश्वास नैरेटिवें हैं जो यीशु की मृत्यु के दशकों बाद लिखी गई हैं, जिनका उद्देश्य उनके संदेश और सिग्निफिकेंस की घोषणा करना है। हिस्ट्रीकार इन टेक्स्ट्सों को आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं, धार्मिक व्याख्या की परतों के माध्यम से छानबीन करने और उस ऐतिहासिक आधार की पहचान करने की कोशिश करते हैं जिस पर वे बने हैं। वे विभिन्न सुसमाचार अकाउंट्सों की तुलना करते हैं, उनकी भाषा और सांस्कृतिक संदर्भ का विश्लेषण करते हैं और उस समय के गैर जेसूसई सोर्सों से पुष्टिकरण साक्ष्य की खोज करते हैं, जबकि सुसमाचार प्राथमिक लेंस बने हुए हैं जिनके माध्यम से हम यीशु के रोजवन को देखते हैं। हिस्ट्रीकार टैसिटस और जोसेफस जैसे रोमन हिस्ट्रीकारों के आर्टिकलन को भी देखते हैं, जो यीशु और उनके अनुयायियों के संक्षिप्त लेकिन हार्ट्सकस्प संदर्भ देते हैं। पवित्र भूमि में पुरातात्विक खोजें पहली शताब्दी के फिलिस्तीन के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिदृश्य पर प्रकाश डालती रहती है, जो उस दुनिया को समझने के लिए बहुकोर्कीय संदर्भ प्रदान करती है जिसमें यीशु रहते थे और पढ़ाते थे। ऐतिहासिक यीशु की खोज एक जटिल और सतत प्रयास है, जिसमें विद्वान उनके रोजवन और शिक्षाओं के सूक्ष्म बिंदुओं पर बहस करते रहते हैं। हालांकि हिस्ट्रीकारों के बीच इस बात पर व्यापक सहमति है कि नासरत का यीशु एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति था, जो पहली शताब्दी के फिलिस्तीन में रहता था और जिसकी शिक्षाओं ने एक धार्मिक आंदोलन को जन्म दिया जिसने दुनिया को बदल दिया। नया नियम के 4 सुसमाचार यीशु के रोजवन, सर्वंताई और अंतिम बलिदान का एक पूर्वोरम विवरण प्रस्तुत करते हैं, हालांकि हमेशा पूरी तरह से संरेखित नहीं होते हैं। जबकि प्रत्येक सुसमाचार एक अनूठा लेंस कोण प्रस्तुत करता है, कुछ प्रमुख इवेंटें कथा की रीढ़ बनाती हैं। कहानी यहूदिया के एक विनम्र शहर बेथलहम में यीशु के जन्म के साथ शुरू होती है, जो मरियम से पैदा हुए थे, एक युवती जिसे जेसूसी मानते हैं कि उसने पवित्र आत्मा की शक्ति से मिरेकल्सिक फॉर्म से गर्भ धारण किया था। उनके जन्म की घोषणा हेवनदूतों द्वारा की जाती है और एक तारे द्वारा चिह्नित किया जाता है, जो ईस्ट से बुद्धिमान पुरुषों को उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मार्गदर्शन करता है। एक युवा के फॉर्म में यीशु ने जॉर्डन नदी में जॉन द बैप्टिस्ट द्वारा बपतिस्मा लिया, एक ऐसी घटना जो उनके सार्वजनिक मंत्रालय की शुरुआत का प्रतीक है। लगभग 3 वर्षों तक यीशु पूरे गलील और यहूदिया में यात्रा करते हैं, प्रेम, क्षमा और रिपेंटेंस के संदेश का प्रचार करते हैं। वह डिसाइपल्सों को इकट्ठा करता है, हेल्दी और प्रकृति के चमत्कार करता है और अपने समय के धार्मिक और राजनीतिक अथॉरिटियों को चुनौती देता है। यीशु की शिक्षाएं परमेश्वर के राज्य की अवधारणा के इर्द गिर्द केंद्रित हैं, न्याय, शांति और प्रेम का एक ऐसा क्षेत्र जिसे वह हाथ में घोषित करता है। वह अपने अनुयायियों से अपने शत्रुओं से प्रेम करने, एक दूसरे को क्षमा करने और करुणा और सेवा का रोजवन रोजने का आह्वान करता है। उनकी शिक्षाएं अक्सर दृष्टांतों, ज्वलंत कहानियों में दी जाती हैं,
जो रोजमर्रा की कल्पना के माध्यम से गहन आध्यात्मिक सत्य बताती है। जैसे जैसे यीशु की लोकप्रियता बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके संदेश का विरोध भी होता गया। उनकी शिक्षाओं को स्थापित व्यवस्था के लिए खतरा के फॉर्म में देखा जाता है और अंततः उन्हें उनके ही एक शिष्य यहूदा इस्करियोती द्वारा धोखा दिया जाता है। यीशु को गिरफ्तार कर लिया जाता है, यहूदी अथॉरिटियों द्वारा मुकदमा चलाया जाता है और रोमन गवर्नर पोंटियस पिलातुस को सौंप दिया जाता है, जो उसे क्रूस पर चढ़ाकर मारने की सजा सुनाता है। जीससी धर्म में यीशु का सूली पर चढ़ना एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो बलिदान और प्रेम के अंतिम कार्य का रिप्रेजेंटिंग करता है। जीससी धर्म के अनुसार यह क्रूस पर है कि यीशु मानवता के पापों को अपने ऊपर ले लेता है और उस पर विश्वास करने वालों को क्षमा और मुक्ति प्रदान करता है। यीशु के मंत्रालय के केंद्र में उनके चमत्कार और शिक्षाएं थीं, जिसने उनके अनुयायियों को मोहित किया और आज भी लोगों को प्रेरित करती है। सुसमाचार कई उदाहरणों का वर्णन करते हैं जहां यीशु बीमारों को चंगा करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, तूफानों को शांत करते हैं और मरे हुओं को भी रोजीवित करते हैं। ये चमत्कार, जबकि अक्सर सिंबोलात्मक फॉर्म से व्याख्या की जाती है, प्राकृतिक दुनिया पर उनकी करुणा, शक्ति और अधिकार को प्रदर्शित करती है। हालांकि यीशु की शिक्षाएं उनकी विरासत की बेसिसशिला बनाती हैं। उसने आमूल प्रेम का संदेश दिया, अपने अनुयायियों से न केवल अपने पड़ोसियों से, बल्कि अपने दुष्पूरों से भी प्यार करने का आग्रह किया। क्षमा सर्वोपरि थी, जैसा कि उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में दर्शाया गया है। यीशु ने मिकता और सेवा पर जोर दिया, अपने डिसाइपल्सों से सभी के सेवक बनने का आग्रह किया। उसने प्रार्थना, विश्वास और परमेश्वर की इच्छा की खोज के सिग्निफिकेंस के बारे में सियाटी। उनकी सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है पहाड़ी उपदेश, नैतिक प्रोक्लेमों और शिक्षाओं का एक संग्रह, जिसका जीससी मोरालता पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। इस धर्मोपदेश में यीशु ने मन के दीन, शोकाकुल, नम्र और सताए हुए लोगों पर आशीर्वादों की एक श्रृंखला, बेटिट्यूड्स का परिचय दिया। वह बाहरी दिखावे और रस्मों से अधिक आंतरिक सेक्रेटता और रिलीजियसता के सिग्निफिकेंस पर भी जोर देता है। यीशु की शिक्षाएं केवल धार्मिक हठधर्मिता को पार कर गईं। उन्होंने अपने समय के सामाजिक और राजनीतिक मानदंडों के लिए एक क्रांतिकारी ऑल्टरनेटिव की पेशकश की। उसने धार्मिक अभिजात वर्ग के पाखंड को चुनौती दी, हाशिए पर रहने वालों के लिए वकालत की और प्रत्येक इंसान के अंतर्निहित कौर्क्य और सम्मान पर जोर दिया। भाग 5, भिन्न लेंस कोण। जीससी धर्म, इस्लाम और यहूदी धर्म में यीशु। जबकि यीशु जीससी धर्म में केंद्रीय व्यक्ति हैं, उनके रोजवन और विरासत को अन्य प्रमुख वर्ल्ड धर्मों द्वारा अलग अलग लेंस कोणों से देखा जाता है। जीससी धर्म। जीसुसियों के लिए यीशु परमेश्वर का पुत्र है। लंबे समय से सिंबलशित क्रिस्टा, जिसकी भविष्यवाणी इब्रानी बाइबल या पुराने नियम में की गई थी। माना जाता है कि उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान ने मानवता के पापों का प्रायश्चित किया, उन पर विश्वास करने वालों को मोक्ष और अनंत रोजवन प्रदान किया। जीससी यीशु को पूरी तरह से ईश्वर और पूरी तरह से ह्यूमन दोनों के फॉर्म में मानते हैं, जो ईश्वर के प्रेम का अंतिम प्रकाशन है और मानवता और परमात्मा के बीच सेतु है। इस्लाम यीशु को ईश्वर या अल्लाह के एक महत्वपूर्ण पैगंबर के फॉर्म में आइडेंटिफाईता है, जो एक दिव्य चमत्कार के माध्यम से वर्जिन मैरी से पैदा हुए थे। मुसलमान उन्हें ईसा या अल मसीह, क्रिस्टा के फॉर्म में पूजते हैं। उनका मानना है कि उन्होंने चमत्कार किए, एक ईश्वरवाद और ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण का संदेश दिया और ईश्वर द्वारा स्वर्ग में ले जाया गया। हालांकि इस्लाम यीशु की डिवाइनता, सूली पर चढ़ने और पुनरुत्थान में जेसूसी मान्यताओं को अस्वीकार करता है। मुस्लिम्सों का मानना है कि ईश्वर का कोई पुत्र नहीं है और यीशु समय के अंत में मसीह ऑपोजिशनी को हराने और पृथ्वी पर न्याय स्थापित करने के लिए वापस आएंगे। यहूदी धर्म, जिस धर्म से जेसूसाई धर्म और इस्लाम का उदय हुआ, यीशु को क्रिस्टा के फॉर्म में नहीं आइडेंटिफाईता है। यहूदी परंपरा एक ऐसे क्रिस्टा के आगमन की सिंबोलशा करती है जो विशिष्ट भविष्यवाणियों को पूरा करेगा, जैसे कि यहूदी लोगों को इकट्ठा करना, यरूशलेम में मंदिर का पुनर्निर्माण करना और शांति और समृद्धि के युग की शुरुआत करना। यीशु को एक ऐतिहासिक व्यक्ति के फॉर्म में स्वीकार करते हुए अधिकांश यहूदी संप्रदाय उन्हें कोई दिव्य गुण नहीं मानते हैं। वे आमतौर पर उन्हें अपने समय के एक यहूदी शिक्षक के फॉर्म में देखते हैं, जिनके अनुयायियों ने बाद में एक नए धर्म की स्थापना की। भाग 6, सूली पर चढ़ना और पुनरुत्थान, विश्वास की कॉर्नरस्टोन। जेसूसी कथा में यीशु का सूली पर चढ़ना एक बहुत ही गंभीर घटना है, जो उनके उत्पीड़न की परिणति
और आत्म बलिदान के अंतिम कार्य को चिह्नित करती है। सुसमाफूरों के अनुसार यीशु को उनके एक शिष्य यहूदा इस्करियोती द्वारा धोखा दिया गया था और रोमन अथॉरिटियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर ईशनिंदा और राजद्रोह का झूठा चार्जेस लगाया गया था। यहूदी धार्मिक अदालत सैनहेड्रिन द्वारा मौत की निंदा की गई थी और अंततः रोमन गवर्नर पोंटियस पिलातुस द्वारा क्रूस पर चढ़ाए जाने की सजा सुनाई गई थी। रोपूरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली डेथ दंड का एक क्रूर फॉर्म, क्रूस पर चढ़ाना, निंदा करने वाले को लकड़ी के क्रॉस से कील लगाना या बांधना और उन्हें जोखिम और श्वासावरोध से मरने के लिए छोड़ना शामिल था। सुसमाचार विस्तार से वर्णन करते हैं कि यीशु ने अपने क्रूस पर चढ़ने के दौरान शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा को सहन किया। हालांकि जिजूसियों के लिए कहानी यीशु की मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होती है। सुसमाफूरों में घोषणा की गई है कि उसके बेरे लाने के तीसरे दिन यीशु मृतकों में से जी उठा। ये घटना, जिसे पुनरुत्थान के फॉर्म में जाना जाता है, जिजूसी धर्म की बेसिस शिला है। इसे सिन और मृत्यु पर अंतिम विजय और यीशु की दिव्य पहचान और शक्ति के निश्चित प्रमाण के फॉर्म में देखा जाता है। पुनरुत्थान नैरेटिवें वर्णन करती हैं कि कैसे यीशु अपने डिसाइपल्सों को दिखाई दिए, अपने पुनरुत्थान शरीर का ठोस प्रमाण प्रस्तुत करते हुए। वह उनके साथ खाया, उनसे बात की और उन्हें उसके घावों को छूने के लिए आमंत्रित किया। इन उत्तर पुनरुत्थान दिखावे ने डिसाइपल्सों को शोकग्रस्त अनुयायियों के एक समूह से पुनर्रोजीवित मसीह के कोरेजिक उद्घोषकों में बदल दिया। पुनरुत्थान में विश्वास केवल विश्वास का एक लेख नहीं है, यह वह आधार है जिस पर जिजूसी धर्म का निर्माण हुआ है। यह क्रूस पर चढ़ने को हार और निराशा के प्रतीक से मृत्यु पर विक्ट्री रोजेट में बदल देता है। जिजूसियों के लिए पुनरुत्थान नए रोजवन, आशा और बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय का वादा है। भाग 7, जिजूसी धर्म का उदय, विनम्र शुरुआत से वैश्विक विश्वास तक। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद उनके शिष्य पवित्र आत्मा से सशक्त होकर पूरे यहूदिया और उसके बाहर उनके संदेश का प्रसार करने लगे। प्रारंभ में उन्हें रोमन अथॉरिटियों और यहूदी नेताओं दोनों के उत्पीड़न का सापूरा करना पड़ा, जिन्होंने उनकी शिक्षाओं को एक खतरे के फॉर्म में देखा। हालांकि जिजूसी धर्म आशा, प्रेम और मोक्ष के अपने संदेश से प्रेरित होकर रोजवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित करने लगा। प्रेरित पौलुस, जो शुरू में जिजूसियों का उत्पीड़क था, ने एक गहरा धर्मांतरण एक्सपीरियंस किया और एक अथक मिशनरी बन गया। पूरे रोमन साम्राज्य में सुसमाचार का प्रसार किया। समय समय पर उत्पीड़न के बावजूद जिजूसी धर्म का प्रसार जारी रहा, खासकर गरीबों और हाशिए पर रहने वालों के बीच, जिन्होंने इसकी शिक्षाओं में सांत्वना और समुदाय पाया। इनिशियली एक जिजूसी एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम, सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और प्रभु और उद्धारकर्ता के फॉर्म में यीशु मसीह में अपने अटूट विश्वास के लिए जाने जाते थे। चौथी शताब्दी सी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के जिजूसी धर्म में धर्मांतरण ने इसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। जिजूसी धर्म रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बन गया, जिससे भव्य चर्चों का निर्माण हुआ और पूरे साम्राज्य में जिजूसी संस्पेशों की स्थापना हुई। सदियों से जिजूसी धर्म दुनिया भर में फैल गया, अपनी मूल मान्यताओं को बनाए रखते हुए विभिन्न संस्कृतियों और कॉन्टेक्स्टों के अनुकूल होता गया। आज जिजूसी धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, जिसके दुनिया भर में 2 अरब 40 करोड़ से अधिक अनुयायी हैं। भाग 8, यीशु की शिक्षाओं का स्थायी इम्पैक्ट, मोरालता और समाज को आकार देना। पश्चिमी सभ्यता पर यीशु की शिक्षाओं का गहरा और स्थायी इम्पैक्ट पड़ा है। नैतिक संहिताओं को आकार देना, सामाजिक मूवमेंटों को प्रेरित करना और कला, साहित्य और संगीत के अनगिनत टास्कों को प्रभावित करना। प्रेम, करुणा और क्षमा पर यीशु के जोर ने जिजूसी मोरालता की बेसिस शिला के फॉर्म में काम किया है, कानूनों, सामाजिक मानदंडों और फिगरगत व्यवहार को प्रभावित किया है। प्रत्येक इंसान की अंतर्निहित गरिमा पर उनकी शिक्षाओं ने सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के लिए मूवमेंटों को प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए अच्छे सामरी का दृष्टांत निस्वार्थ करुणा और सामाजिक या धार्मिक मतभेदों की परवाह किए बिना जरूरतमंद लोगों की मदद करने के सिग्निफिकेंस का पर्याय बन गया है। क्षमा पर यीशु की शिक्षाओं ने फिगरियों और कम्युनिटियों को हिंसा के चक्र को तोड़ने और सुलह की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है। पूरे इतिहास में अनगिनत फिगरियों ने न्याय के लिए लड़ने, गरीबों की सेवा करने और हाशिए पर रहने वालों की वकालत करने के लिए यीशु के रोजवन और शिक्षाओं से प्रेरणा ली है। उन कोरिनवादियों से लेकर नागरिक अथॉरिटियों के नेताओं तक, मदर टेरेसा से लेकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर तक, यीशु के प्रेम और करुणा के संदेश ने दया, साहस और सेल्फलेसता के अनगिनत टास्कों को बढ़ावा दिया है।
यीशु की शिक्षाएं 21वीं सदी में भी गूंजती रहती हैं, हमें अधिक प्रेम, करुणा और सेवा का रोजने की चुनौती देती है। आशा, क्षमा और प्रत्येक इंसान के अंतर्निहित कुरैक्य का उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक और तत्काल आवश्यक है जितना कि 2000 साल पहले था। भाग 9, त्योहार और समारोह। यीशु के रोज़वन और विरासत का डिग्निटी। विभिन्न जीससई ट्रेडिशनों में पूरे वर्ष यीशु के रोज़वन और विरासत को पर्वों और त्योदिफीटों के कैलेंडर के माध्यम से पूराया जाता है। ये पालन न केवल यीशु के रोज़वन की महत्वपूर्ण इवेंटों को याद करते हैं, बल्कि आध्यात्मिक प्रतिबिंब, नवीनीकरण और सामुदायिक सेलिब्रेशन के अवसर भी प्रदान करते हैं। अधिकांश पश्चिमी जिजूसियों द्वारा 25 दिसंबर को पूराया जाने वाला क्रिसमस बेथलहम में यीशु के जन्म की याद हार्ट्स आता है। ये खुशी, ट्रांसेंडिवारिक सेलिब्रेशंसों, उपहार देने और यीशु के व्यक्ति में ईश्वर के अवतार पर प्रतिबिंब का समय है। कई पूर्वी जिजूसई ट्रेडिशनों द्वारा 6 जनवरी को पूराया जाने वाला एपिफेनी, शिशु यीशु के लिए मागी की यात्रा की याद हार्ट्स आता है, जो अन्य जातियों के लिए क्रिस्टा के फॉर्म में यीशु के प्रकाशन का प्रतीक है। लेंट, ईस्टर तक चलने वाला 40 डेयों का उपवास, प्रार्थना और रिपेंटेंस की अवधि उन 40 डेयों का प्रतीक है जो यीशु ने रेगिस्तान में उपवास में बिताए थे। ये जिजूसियों के लिए अपनी मृत्यु पर विचार करने, अपनी पाप पूर्णता का सापूरा करने और ईस्टर के लिए अपने दिल तैयार करने का समय है। ईस्टर रविवार तक जाने वाला पवित्र सप्ताह यीशु के सांसारिक मंत्रालय के अंतिम डेयों की याद हार्ट्स आता है, जिसमें यरूशलेम में उनका विक्ट्री प्रवेश, उनके डिसाइपल्सों के साथ उनका अंतिम भोज, उनकी अरेस्टडी, मुकदमा, क्रूज पर चढ़ना, मृत्यु और दफन शामिल है। ईस्टर सबसे महत्वपूर्ण जिजूसी त्योहार, मृतकों में से यीशु के पुनरुत्थान का जश्न पूरा आता है। यह अपार खुशी का समय है जो सिन और मृत्यु पर विजय और फेथियों के लिए अनंत रोज़वन के वादे का प्रतीक है। पेंटेकोस्ट ईस्टर के 50 दिन बाद पुराया जाता है। यीशु के डिसाइपल्सों पर पवित्र आत्मा के अवतरण की याद हार्ट्स आता है, उन्हें साहस के साथ सुसमाचार की घोषणा करने और जीसुसी चर्च के जन्म को चिह्नित करने का अधिकार देता है। ये त्योहार विभिन्न जीसुसी सेक्ट्सों में औपचारिकता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की अलग-अलग डिग्री के साथ पूराए जाते हैं। यीशु मसीह के रोज़वन, शिक्षाओं और स्थायी विरासत की मूर्त याद हार्ट्स आते हैं। भाग 10, निष्कर्ष। यीशु का कालातीत मैसेज। नासरत के यीशु का रोज़वन और विरासत दुनिया भर में अरबों लोगों को मोहित और प्रेरित करती रहती है। जबकि उनके रोज़वन के इर्द गिर्द ऐतिहासिक बहसें जारी हैं, ह्यूमन सभ्यता पर उनके गहन इम्पैक्ट से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रेम, करुणा, क्षमा और प्रत्येक इंसान के अंतर्निहित कोरैक्य पर उनकी शिक्षाओं ने नैतिक संहिताओं को आकार दिया है, सामाजिक मूवमेंटों को प्रेरित किया है और संस्कृतियों और सदियों से अनगिनत फिगरियों को सांत्वना और आशा प्रदान की है। चाहे विश्वास या इतिहास के चश्मे से देखा जाए, यीशु की कहानी यथास्थिति को चुनौती देने, क्रांतिकारी प्रेम को प्रेरित करने और समय और स्थान को पार करने वाले आशा का संदेश देने के लिए एक व्यक्ति की शक्ति का प्रमाण बनी हुई है। उनका रोज़वन और शिक्षाएं हमें अधिक करुणा, सेवा और न्याय और शांति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का रोज़वन रोजने की चुनौती देती रहती है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की कम्प्लेक्सताओं को नेविगेट करते हैं, प्राचीन और अभूतीष्ट दोनों तरह की चुनौतियों का सापूरा करते हैं, यीशु का कालातीत संदेश हमेशा की तरह प्रासंगिक और तत्काल आवश्यक बना हुआ है। अपने पड़ोसियों से प्रेम करने, अपने दुष्पूरों को क्षमा करने और अपने बीच सबसे कमजोर लोगों की देखभाल करने के लिए उनका आह्वान अधिक जस्टिस पूर्ण, कंपैशन लू और पीसपूर्ण दुनिया के निर्माण के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है।